नाबालिग के अपहरण के मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उसके ही पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि न तो एफआईआर में और न ही बयान में उसका नाम लिया गया था। किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पीड़ित के अधिवक्ता रवि दराल। इस मामले में एक लड़की थी जो कि 17.5 साल की नाबालिग थी। वो लड़की 9 जनवरी 2021 को अपनी मदर से नाराज होकर अपनी मौसी के घर चली गई थी और अगले ही दिन 10 जनवरी को अपने घर वापस आ गई। 12 जनवरी को मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके 164 के बयान हुए, जहाँ पे लड़की ने कहा कि वो अपनी मम्मी से नाराज होकर अपनी मौसी के घर चली गई थी और 15 जनवरी 2021 को उस लड़की की शादी एक लड़के के साथ कर दी गई। पर चूंकि एफआईआर 9 जनवरी को हो चुकी थी किडनैपिंग की, तो पुलिस ने सिर्फ केस को सॉर्ट आउट करने के लिए लड़की के पति को ही अरेस्ट कर लिया लगभग 5 महीने के बाद। जबकि लड़की की मदर और वो नाबालिग लड़की, वो दोनों डीसीपी साहब के पास जाकर एक कंप्लेन भी देकर आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पति का नाम कहीं भी नहीं लिखवाया, फिर भी पुलिस वालों ने सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उस नाबालिग लड़की के पति को अरेस्ट कर लिया। वह लड़की अब बालिग हो चुकी है और अपने पति से वो प्रेग्नेंट है। इसी मुद्दे को नज़र में रखते हुए सेशन जज साहब ने उस मुलजिम को बेल दे दी। सर, इस मामले में इस लड़के को आरोपी क्यों बनाया पुलिस ने? पुलिस के पास कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं था या कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं था जहाँ पे इस लड़के का नाम हो, पर चूंकि एफआईआर हो चुकी थी तो पुलिस ने सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कि किसी ना किसी मुलजिम को तो पकड़ना ही पड़ेगा, चूंकि एफआईआर पोक्सो में हुई है और 363 आईपीसी में हुई है, सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए उन्होंने इस लड़के को अरेस्ट किया है। अदालत ने यही कहा है कि भाई इसकी शादी हो गई है और ये खुद प्रेग्नेंट है। मदर और लड़की ने दोनों ने वीसी से ज्वाइन करी थी और दोनों ने जज साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि भी इसको बेल दे दी जाए, वो उसका पति है और उसको कोई भी खतरा नहीं है उसका अपने पति से। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए पुलिस ने इसको आरोपी बनाया है, क्योंकि पुलिस के पास एक एफआईआर थी। एफआईआर में पुलिस को किसी ना किसी को मुलजिम बनाना था और एफआईआर की क्वेश्चन हुई नहीं थी, तो पुलिस ने सिर्फ कि एफआईआर पेंडिंग है, दे मस्ट हैव टू अरेस्ट समबडी, तो इसलिए उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट किया। ये सुना आपने अधिवक्ता रवि दराल को, जिन्होंने बताया कि इस मामले में न तो पीड़िता या उसके परिजनों ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में उसका नाम लिया गया था, लेकिन केवल कागजी खानापूर्ति पूरी करने के लिए नाबालिग के पति को गिरफ्तार कर लिया गया, वह भी ऐसे समय में जब उसकी पत्नी 4 माह की गर्भवती है। फिलहाल अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए शख्स को जमानत दे दी है और उसे जेल से छोड़ दिया गया है। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।